एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। इसी ग्रंथ में आप आगे सुनेंगे कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये बात लिख लें आप, नारद पुराण की बात है। कृष्ण भगवान को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक एकादशी करने पर कृष्ण भगवान को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। ये बात एक बार फिर रिपीट करूं, तालियां मरी मराई बजाना। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण को एक बार प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने पर 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का एक व्रत करने पर कृष्ण को 1 करोड़ बार प्रणाम करने का फल प्राप्त होता है। यह है 11 की महिमा, यह है एकादशी की महिमा। इस लोक से लेकर के ब्रह्मांड तक जितने भी लोक हैं, एकादशी से बड़ा अनुष्ठान, एकादशी से बड़ा कोई व्रत उपवास कोई दूसरा है ही नहीं। जग मंगल करने वाली, खानदान को आनंद देने वाली, तीनों तापों को समाप्त करने वाली यदि कोई है तो वो एकादशी मां है, वह 11 है। जिनका शरीर रुग्ण है, जो अन्न नहीं छोड़ सकते हैं। नारद पुराण में एकादशी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा है। उस नारद पुराण में लिखा है एक एकादशी का जप 108 बार। तो 26 एकादशी होती हैं तो 26 माला हो गई। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 26 माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक 4 घंटे में हो जाएंगे। मैं तो कर देता हूं, आपका तो पता नहीं, मुझे तो 3 घंटा 40 मिनट लगता है, स्पीड है। सुनिए, सुन लें। चलो आप 6 घंटे में कर लेंगे। जो अन्न नहीं छोड़ सकते ऐसे लोग 108 बार 26 एकादशी का उच्चारण करने पर वह एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त कर लेते हैं। एकादशी का व्रत करने का उन्हें फल प्राप्त, ये उनके लिए जो एकादशी करने में रुग्ण हैं, असमर्थ हैं, दिक्कत परेशानी है, उनके लिए। एक बड़ी और सुंदर बात कही, जो एकादशी नहीं कर सकते, एकादशी की बड़ी महिमा है। यदि जो नहीं करते वो एकादशी के दिन चावल ना खाएं, मटर मसूर ना खाएं, दाल ना खाएं, और दोपहर के भोजन में रोटी भी ना खाएं। पराठा खा ले, पूड़ी खा ले, रोटी ना खाएं। दोपहर में अपने घर में दाल चावल रोटी न बनाई, पूड़ी बना लो, पराठा बना लो, दही बूरे से खा लो, खीर बना करके खा लो, सब्जी बना लें, साग बना लें। फलियारी नमक, सेधा नमक आता है, थोड़ा महंगा तो आता है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, वह प्रयोग में ले लीजिए। अभ्यास कीजिए एकादशी करने का। ये एकादशी ताप प्रताप संताप सब को समाप्त कर देगी। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या लिखा है कि वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया। लिखने लायक बात है। वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिका प्रिया। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारका ममा। भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे वनस्पतियों में तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है।
बड़ प्रिय है भगवान को, कदम्ब प्रिय है भगवान को, पीपल प्रिय है भगवान को, लेकिन परमात्मा कहते हैं सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन तुलसी से प्रिय कुछ भी नहीं है। फर्स्ट नंबर पर तुलसी है। पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा हुआ है कि प्रातः स्नान करके तुलसी की एक परिक्रमा करने से 1.25 मन सोने का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या को यदि तुलसी की प्रदक्षिणा परिक्रमा की है, कितना फल है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। तो कहा कि वनस्पति नाम तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय, बहुत ज्यादा भारी प्रिय। मासा नाम कार्तिक प्रिय, महीनों में कार्तिक बहुत प्रिय है। ये पिछले दिनों में हम कार्तिक महात्म्य सुना चुके हैं, बहुत विस्तार पूर्वक सुनाए इस बार। एकादशी तिथि नाम च क्षेत्राणाम द्वारिका मम। भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे काशी से प्रिय कोई भी अपना तीर्थ प्रिय नहीं है, मुझे रामेश्वरम से प्रिय। भगवान कहते हैं, भगवान देखिए काशी से भगवान शंकर प्रसन्न है और रामेश्वर से शंकर और नारायण दोनों खुश हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक सिधरहि। जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक सिधरहि। गाइए। जे रामेश्वर दर्शन करहि, जे रामेश्वर दर्शन करहि, सो तजि तन मम लोक। भगवान कहते हैं उसका तो शरीर छूटते ही सीधे मेरे धाम जाता है। रामेश्वर की इतनी महिमा ग्रंथों में भारी महिमा। मैं कहूंगा कि मनुष्य जीवन मिला 3 रात्रि रामेश्वर रह के आइए। सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से जितना पुण्य मिलता था, 12 साल। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहकर उतना फल मिलता। त्रेता में 1 वर्ष तीर्थ में रहने पर जितना फल मिलता, द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रहने पर उतना फल मिलता। द्वापर में 1 महीना तीर्थ में रह करके जितना फल प्राप्त होता, इस कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रहने से उतना फल प्राप्त हो जाता। कभी तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात का टाइम लेके जाइए। मैं तो ऐसा ही करता हूं, तीर्थ में जाऊंगा तो 1 रात तो निकाल के आना। और ज्यादा टाइम है तो 2 रात लगा लो, और ज्यादा है तो 3 रात लगा लो, लेकिन तीर्थ के लिए थोड़ा सा टाइम लेकर के जाइए। आप सबको पता है कि साल 2022 में रामेश्वरम में कथाएं शिव महापुराण की, मालूम है क्या? अनाउंस सुना है? आगे आने का मन बना लीजिए। आप वैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे, भागो भागो चूहा भाग बिल्ली आई, ऐसे ही जाया जाता है। लेकिन इस कथा के माध्यम से जब जाओगे, आनंद की अनुभूति ऐसे नहीं बताई जा सकेगी कि जैसे गुड़ खा करके मूक व्यक्ति नहीं बता सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा लगा। ठोड़ी सहित हंसता है वो है, लेकिन बोल नहीं पाता। समय मिल जाए, टाइम मिल जाए, घर गृहस्थी के तो काम बने ही रहेंगे। भगवान ने
आपको वानप्रस्थी इसलिए बना दिया है, अब घर के चंगुल से मुक्त हो जाएं इसलिए। अब यह दौरा तीर्थ यात्रा के लिए, युवान अवस्था में भी कर लोगे तो ठीक है। तीर्थ यात्रा रामेश्वरम में, और सबसे आनंद की बात 28 तारीख का प्रदोष है, 1 मार्च की शिव महारात्रि है। जिस रामेश्वरम की स्थापना स्वयं राघवेंद्र सरकार अपने हाथों से करते हैं, और 12 ज्योतिर्पीठ, और फिर सागर के किनारे, शिव पुराण में लिखा है कोई भी सदकर्म समुद्र के किनारे किया जाता है तो करोड़ गुना नहीं, वह फल उसका अनंत गुना अपने आप में। टाइम मिल जाए तो देख लेना, समय मिल जाए तो बना लेना प्रोग्राम। आप सब कहां जा रहे हैं खड़े हो के? भगवान नारायण कहते हैं कि जैसे महादेव को रामेश्वर काशी बहुत प्रिय है, स्वयं भगवान बोले, उसी प्रकार से मासानाम का, उसी प्रकार से क्षेत्राणाम द्वारका मम। भगवान कहते हैं कि उसी प्रकार से श्री द्वारका मुझे प्रिय। कृष्ण को द्वारका बहुत प्रिय है। कृष्ण भक्तों को तो अपने जीवन में एक बार श्री द्वारका जी का दर्शन करना चाहिए। आनंद की बात है, अपने यहां से तुलसी की माला बना के लेके जाएं, उसको ढंग से बैग में रख लें, अखबार में लपेट करके। बद्रीनाथ या वृंदावन की तुलसी की माला और श्री द्वारका जी में द्वारका नाथ के कंठ में चढ़ाई जाती है, तो उसका महत्व तो ऐसे है जैसे गंगोत्री का गंगा जल रामेश्वर के ऊपर चढ़ाया गया। गंगोत्री का जल रामेश्वरम के ऊपर चढ़ाया जाता है, महादेव प्रसन्न होता है। ब्रज की तुलसी की माला श्री द्वारकाधीश के कंठ में चढ़ाई जाती है, भगवान अति प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो क्षेत्राणाम द्वारका मम। अभी तो ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन जब व्यासपीठ से कभी आपको श्री द्वारका जी का निमंत्रण मिले तो 100 जंजीरें तोड़ करके आ जाना, रुकना मत। बहुत आनंद। मैंने एक कथा करी है अभी श्री द्वारका जी में। वहां के पुजारी जी आए एक दिन बोलने को, कुछ माइक में बोले, कहते हैं महाराज हमारे द्वारकाधीश के बारे में जानते हो? हमने कहा हम तो श्रोता हैं, आप ही बताओ। कहते हैं मांगो 20 और जो दे 30, वही तो है हमारा द्वारकाधीश। आप जन गए होंगे द्वारका जी, कभी आइएगा द्वारका, श्री द्वारका, वहां भी कभी किसी कार्यक्रम का आनंद ले लेंगे, अच्छा लगेगा। तो वर्णने क्षेत्राणाम द्वारका ममः। भगवान कहते हैं कि क्षेत्रों में मुझे द्वारका प्रिय है। एकादशी तिथि नाम च। भगवान बोले तिथियां तो बहुत हैं, लेकिन तिथियों में मुझे एकादशी से प्रिय कोई दूसरी तिथि नहीं है। शाम का समय हो रहा है, संध्या के समय में सोते नहीं है, जाग करके कथा सुनी है। और वैसे भी 11 को तो आधी रात्रि तक सोया ही नहीं जाता। एकादशी का दिन है, भगवती राधा रानी के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज यहाँ के अधिपति देव हैं। इनकी कृपा के बिना तो कुछ संभव होता ही नहीं है। यमुना का किनारा यहाँ बिल्कुल नजदीक है, तुलसी वन आश्रम के परिसर में, और बिल्कुल बिल्कुल वे टू, एकदम बिल्कुल ऑन वे, वृंदावन परिक्रमा मार्ग में आप बैठे हैं। बिल्कुल नाक के सामने ही परिक्रमा मार्ग है। मैंने इस वृंदावन की बहुत परिक्रमा लगाई है, एक एक दिन में 2-2, 3-3 परिक्रमा लगाई। मैं किराए से रहता था, आज भी मुझे ध्यान है कमरे का किराया 350 रुपया होता था, वो भी देना बड़ा मुश्किल होता था। तो भगवान को मैं प्रार्थना करता कि प्रभु जब भी कोई छोटी सी कुटिया बने तो परिक्रमा मार्ग में ही बन जाए।
एक दिन मैं गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा करके आया, गर्मियों का दिन था। जिनके यहाँ मैं रहता था किराए पर, वो मेरे स्कूल के वो टीचर थे। वहीं मुझे मिल गए रास्ते में, कहा बेटे एक प्लॉट है, पसंद आ जाए तो देख ले। रात को 8:15 बजे मैं यहाँ आया, धूल उड़ती थी आगे। इस प्लॉट में मैंने एक तुलसी का पेड़ देखा था बस। हमने कहा गुरुजी जगह हमें पसंद है, इसलिए तो इसका नाम तुलसी वनाश्रम है, इसलिए है इसका नाम तुलसी वनाश्रम। और वृंदास शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये जगह बड़ी सिद्ध है। यहां बहुत लंबे समय तक अखंड रामायण नीचे मंदिर में चला है, नीचे दर्शन करना बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ। इस हॉल में जहां आप रुकते हैं वहां मेरे गुरु महाराज की तस्वीर लगी है। उसके नीचे अन्नपूर्णा माँ का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ है जब ये पहली छत पड़ी थी। इस धरती पर मेरे न होने के बाद भी तुलसी वन आश्रम की रसोई कभी बंद नहीं होगी। ये जगह सिद्ध है, यहां कभी रोटियों की कमी नहीं आएगी भगवान की कृपा से। इस आश्रम की पहली छत डलने पर ही, देखिए उस समय तो मेरा जीवन ही बाल्य ही काल था, बहुत लंबा समय हो गया है। मैं विद्यार्थी था जब ये आश्रम बना हुआ है, लेकिन सोच देखिए, सोच ही तो पनपती है। जेब में रुपया नहीं होता था और मन की भावना होती थी कि भगवान इतनी कृपा करे कि 10,000 लोगों को रोज भोजन कराए। क्योंकि मैं युधिष्ठिर को पढ़ता था महाभारत में, तो उसमें लिखा था कि युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। और उन दिनों में मैं महाभारत पढ़ रहा था, परिक्रमा करता था वृंदावन में, केसी घाट पर यमुना मैया को प्रणाम करके यह कहता था, और जो जो मैंने इन देवताओं को कहा उन देवताओं ने वही कर दिया। आइए किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए। बहुत आनंद की पंक्तियां हैं। मुझे सूर के पद बहुत मलूक लगते हैं। उनका एक पद में सदैव गुनगुनाता रहता हूं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इतना प्यारा लगता है, इतना आनंद आता है। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, मीठे रस से भरी और राधा रानी लागे, मोई कारो कारो जमुना जी रो पानी लागे। किसी ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। आइए दो पंक्तियां बोलने। एक कथा का मुझे नारियल लेना है। अभी आगरा डिस्ट्रिक्ट की कथा है, मई के महीने में है। स्याहीपुरा खादर, वो क्या होता है? अच्छा, आ जाए नारियल लेके। हाँ, आचार्य जी को बुला लेना। कौन सा? तालियां बजाओगे? यमुना की गोद में से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे।
पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, हाय हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कान्हा नित्य मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कोट ने रूप धरे मन मोहन कहू न पावे पार। रूपो रंग की छबीली, रूपो रंग की छबीली। पटरानी लागे, पटरानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। मारी जी भड़िया में भावे राधा नाम मलाई, राधा नाम मलाई। वृषभान की लली तो गुण धनी लागे, गुण धनी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरौड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो यमुना जी को पानी लागे। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे।
यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, आय हाय बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे, 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 मन कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। धर्मिया दो चार शिव जी पापियों जो मारदा, धर्मिया जो तारद शिव जी पापियों को मारदा। बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे। सर से तेरे बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। शब्दाना रखवाला ओ डमरू वाला, ऊपर कैलाश रहता भोलेनाथ जी। हो गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे हो शंभो नाथ रे हो शंकर 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 नाथ रे। महादेवा महादेवा महादेवा। बोलिए महादेव बाबा की, एकादशी मैया की, शंकर भगवान की, मोक्षदा एकादशी मैया की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार लग रहा है अभी बैठे बैठे नाच ही रहे हो, फिर अपने आप को कथा से जोड़िए। परसुनिंदा पे शून्यम धिक्कारम यह करोति यह तत्कृतम पातकम प्राप्य स्वपुण्यम प्रदादति सह। एकादशी महात्म्य में लिखा है कि दूसरों की निंदा करने से पुण्य क्षीण होते हैं। सैकड़ों गायों का गोदान भी करोगे तो भी पुण्य समाप्त हो जाएंगे। परस्वनिंदा, किसी की निंदा करने से। यदि किसी की भलाई नहीं होती है तो किसी की बुराई तो ना करे। परसुनिंदाम पैशुन्यम, चुगली, पेशुन चुगल, चुगली करने से पुण्य क्षीण होते हैं। इसको महापातकों में इसको लिया गया। तो वर्णन किया गया है कि यदि किसी की निंदा की गई है, चुगली की गई है, ऐसे पाप भी एकादशी के व्रत के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खूब चुगली करो और 11 का व्रत कर लो। तो अनजान में, अनभिज्ञता में जो ऐसे अपराध हुए हैं, एकादशी के व्रत के द्वारा वह पाप भी समाप्त हो जाते हैं। तो देखो कितना बड़ा फायदा है इसमें, तो बहुत बड़ा आनंद है। बहुत कम बहुएं होंगी ऐसी जो सासू मां को चुगली करने में उसको आनंद ना आता हो, और डुकरियां भी बहुत कम हैं जिनको बहुओं की बुराई करने में श्वास लेने की भी शायद जरूरत पड़ती हो। खैर आप में तो ऐसी कोई नहीं है, फिर भी मुझे 20 महीने कोरोना काल में बहुत आगे शिकायत करती रही। अब ये ना सोच लें बहन का हमारी डुकरी आ गई थी, यही तो शिकायत करके नहीं